सो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि यार एआई इंजीनियर किस तरह से बना जाए, और बहुत सारी डिमांड भी आ रही थी कि यार भैया इससे रिलेटेड आप एक रोड मैप लेके आए जिससे हमें पूरा एक प्रॉपर समझ में आए, एक गाइड मिल पाए कि यार किस तरह से अपन एआई इंजीनियर बन सकते हैं। क्या डाटा साइंस को एआई इंजीनियर बोला जाता है या ये कोई अलग फील्ड है? इस पूरे कंफ्यूजन को, इस पूरे डाउट को मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। और इसको सिंपली अपन लोग ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे। मैंने आपके लिए प्रॉपर जो है एक चीज़ बनाई है, एक शीट बनाई है जिसके अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। उस शीट को आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और उसी शीट के बदौलत अपन इस चीज़ को डिटेल में समझ रहे होंगे, ठीक है। आप पहले पूरी वीडियो देख लियो और आराम से उस शीट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अपन बढ़ते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर और इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। चलिए भैया, तो आ चुका है आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो आज की स्टूडियो में पढ़ने वाले हैं एआई इंजीनियर का एक पूरा रोड मैप, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसको आप फॉलो करके आराम से थोड़ा सा रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला अपन लोग स्टेप बाय स्टेप इस चीज को देख रहे होंगे कि स्टेप नंबर 1 में आपको करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, तो कुछ 7 to 8 स्टेप्स के अंदर आप लोग समझ जाएंगे किस तरह से मैं एक एआई इंजीनियर बन सकता हूँ, ठीक है। आपके माइंड में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो अपना स्टेप नंबर 1 रहेगा जिसके अंदर अपन समझेंगे बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मतलब कि यार कोई भी चीज अपन को मान लो बिल्डिंग बनानी रहती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे बिल्डिंग जो है उसके ऊपर तो कितनी भी बना सकते हैं। तो वही चीज है, तो अब फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ेगी, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस में जैसे ही जंप आउट करते हैं या इसमें जंप करते हैं, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है, ठीक है। एआईएमएल की फील्ड में जाए तो अपन को ये सीखना पड़ता है। गेम डेवलपमेंट बना रहे हैं, सी प्लस सीखना पड़ता है। थोड़ा सा एप्स, हैवी एप्स बना रहे हैं तो अपन को जावा को सीखना पड़ता है। इसी तरह तो अपन को एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फाउंडेशन अपन को बनानी पड़ेगी। उसके लिए अपन जो सीखेंगे, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं एआईएमएल के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली यूज किया जाता है, वो अपनी पाइथन लैंग्वेज होती है। तो एक प्रोग्राम लैंग्वेज सीखेंगे जो होगी पाइथन, ठीक है। इसके अंदर सिंपली अपन को फोकस करना है वेरिएबल्स, लूप, फंक्शन के ऊपर, डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, इन सब के ऊपर फोकस करना है। अपने ऊप्स की बेसिक्स के ऊपर, फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, ये जो बेसिक टॉपिक्स है ना, इसको आपको अच्छे से मास्टर कर लेना है। जैसे ही आप ये सीख जाते हो, ठीक है, ये अपना हो गया प्रोग्रामिंग का बेसिक। उसके बाद आपको मैथ्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब भी अपन लोग मान लो इसमें जंप आउट करते हैं ना, एआई इंजीनियर की फील्ड में, डाटा साइंस की फील्ड में, ठीक है, डाटा एनालिसिस की फील्ड में, तो उसमें अपन को थोड़ी सी मैथ्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। वो मैथ्स आपने 11th-12th क्लास में पढ़ी होगी, जो सिंपली मैं बताता हूँ, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैथ्स इसमें लगने वाली है। और लास्ट हो गया कैलकुलस के थोड़े से बेसिक्स आपको होने चाहिए। जैसे आप ये फाउंडेशन पूरी की पूरी बना लेते हो, जो स्टेप नंबर 1 है, जिसके अंदर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे और साथ में मैथ्स के कुछ बेसिक्स जो है, जो एडवांस मैथ जो थोड़ी सी यूज होती है, उसको अगर आप सीख लेते हो तो आपकी एक फाउंडेशन जो है क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर जो है एक करके अपन बिल्डिंग बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपन ने पाइथन और मैथ्स जो है कंप्लीट कर ली। अब बढ़ते हैं अपन स्टेप नंबर 2 के अंदर, जिसमें अपन डाटा हैंडलिंग को मास्टर करते हैं। अभी डाटा हैंडलिंग क्या होता है, मान लो आपको कोई डाटा दिया जा रहा है, ठीक है, उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। जैसे होता है ना, मान लो आपको एक भर के कोई कूड़ा फेंक दिया गया, अब आप क्या करोगे, अलग अलग चीजों को उसमें छाटोगे कि यार ये काम की है, ये काम के नहीं है, उसको अलग अलग करोगे, ठीक है। उसको फिर थोड़ा सा एनालिसिस करके उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस करोगे। सेम चीज अपने इसके अंदर होती है, ठीक है। एआई इंजीनियर का मतलब वही है कि यार आपको कोई डाटा दिया जा रहा है, उसको बेस के, उसको मतलब पास्ट उसके बेस पे, ठीक है। सबसे पहले कोई डाटा आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, उसको साफ करना है, जिसको अपन डाटा हैंडलिंग, डाटा क्लीनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं, मशीन लर्निंग, इन सब के डीप लर्निंग के बेस पे। उसके बाद उसको डिप्लॉय करना है और सारी चीजें यहाँ पे धीरे धीरे करते रहनी है, इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है अपन लोग क्या डाटा हैंडलिंग को मास्टर करेंगे। इसके लिए सबसे पहला जो चीज अपन को सीखनी पड़ेगी वो क्या है, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में अपने पास 2 लाइब्रेरी जो है काम की होती हैं। सबसे पहली लाइब्रेरीज हो गई अपने पास नमपाई, सेकंड हो गई पांडास। इसके बेस पे आप कर सकते हो, जो भी आपके पास डाटा मिला है उसको आप एनालिसिस कर सकते हो, उसको अलग अलग नजरिए से देख सकते हो, ठीक है। वो आप इन 2 लाइब्रेरीज के बेस पे करोगे, ठीक है। उसके बाद आप डाटा को विजुअलाइज करवाओगे, ठीक है। जो भी आपका डाटा होगा उसको क्लीन व्लीन कर दिया, डाटा एनालिसिस कर लिया, अब उसके बाद क्या करोगे, उसको विजुअलाइज कराओगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सेल शीट बना सकते हो, उसका अलग ग्राफ लोड कर सकते हो। तो आप करोगे मैटपॉलिप और सीबॉन लाइब्रेरीज की हेल्प से, इतना है समझ में, ठीक है भैया। चलिए, अब बढ़ते हैं अपन स्टेप नंबर 3 में, जहां पे आपको मशीन लर्निंग जो है सीखनी पड़ेगी। मशीन लर्निंग के लिए कुछ मेन जो है एल्गोरिथम जो हो जाते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ठीक है, डिसीजन ट्रीज हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, केएनएन हो गया, एसवीएम हो गया। ये जो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, ए इंजीनियर पे यही काम होता है कि आपको जो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम जो भी आपके पास डाटा मिला उसमें लगाने हैं, ठीक है, और एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, बिल्ड करना है। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए,
उसके बाद आपको फीचर इंजीनियरिंग हो गया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, क्रॉस वैलिडेशन, ये कुछ टॉपिक्स है वो भी सीखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया अपने पास थर्ड स्टेप जिसमें आप मशीन लर्निंग जो है सीख रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अपन स्टेप नंबर 4 की तरफ जिसमें आपको डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग से थोड़ा सा एडवांस पे जाना है। आपको डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का आपको कमांड बनानी है। ठीक है, जिसके लिए आप क्या करोगे, टेंसर फ्लो जैसी लाइब्रेरीज का यूज करोगे, पाइटार्ट जैसी लाइब्रेरीज का, मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज है इस काम के लिए, आप इसका यूज करोगे। ठीक है, जिसमें आप अपने न्यूरल नेटवर्क के बेसिक सीखोगे। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन किस तरह काम करता है, लॉस फंक्शन, CNN क्या होता है, RNN ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी एक डीप अंडरस्टैंडिंग आप लोग लोगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5 की तरफ जाना है। आपने क्या किया, एक फाउंडेशन बनाई पाइथन और मैथ से सीख के, एक फाउंडेशन बना ली, एक प्रोग्राम लैंग्वेज चूज कर ली। उसके बाद आप क्या करोगे कि यार डाटा एनालिसिस करोगे। डाटा एनालिसिस के लिए नंपाई या पांडास का आपने यूज किया। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए आपने मैटप्लॉलिब और सीबॉन का यूज किया। ठीक है, उसके बाद आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे आए, स्टेप नंबर 3 हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर आप डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, इन सब के ऊपर आए। जैसे ही आप ये पूरी पूरी चीज कर लेते हो तो आप क्या बनते हो, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी बन चुकी है। ठीक है, एक जो है स्टार्टिंग पॉइंट आपका बन चुका है। अब क्या करना है, आपको एक स्पेशलाइज करना है एक AI डोमेन के अंदर। बहुत सारे यहाँ तक पहुंचने के बाद आपने तो बेसिक AI की बेसिक लर्निंग ली है। ठीक है, अब आपका करना है एक डोमेन के अंदर पूरा का पूरा घुस जाना है। जैसे आपने सुना होगा कि यार जो काम रहता है ना वो जनरलाइज डॉक्टर का नहीं रहता है, वो काम रहता है जिस पर ज्यादा लोग जाते हैं, वो है स्पेशलाइज डॉक्टर। ठीक है, आपको आती है, मान लो आपने ये पूरी चीज सीख ली, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो आप जनरल AI के मास्टर बन चुके हो, आपको थोड़ी बहुत चीज सबके पता है। बट आपको एक फील्ड में स्पेशलाइज होना है कि वो लोग आए भाई आप इस चीज में स्पेशलाइज हो, इस चीज में स्पेशलाइज हो, तो उसके लिए आपको किसी एक डोमेन में स्पेशलाइज होना है। तो स्टेप नंबर 5 आपका वही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके अंदर कुछ जो पॉपुलर डोमेन है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला होगा कंप्यूटर विजन। इसमें आप इमेज क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सिगमेंटेशन कर सकते हो। ये हो गया मतलब फर्स्ट वाला जो है AI डोमेन। ठीक है, सेकंड हो गया न्यूरल न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस जिसको अपन NLP बोलते हैं, वो जिसके अंदर टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, सेगमेंटेशन एनालिसिस हो गया, चैटबॉट्स बनाना हो गया, ये सब आप इसमें करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन, बर्ड, GPTs, LLM इसके ऊपर काम करोगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड चीज के ऊपर आप थोड़ी मास्टरी कर सकते हो। AI इंजीनियर का मतलब यही होता है कि आपने क्या किया कि सारी चीज़ की आपको नॉलेज है, पर आप एक चीज़ में एनालिसिस, मान लो आपको कंप्यूटर विजन आता है, इसके ऊपर आप AI इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, NLP के ऊपर जिसमें अपन चैटबॉट्स किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ देखते हैं। जनरेटिव AI, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन LLM फाइन ट्यूनिंग देखते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हैं, लैंगचेन देखते हैं किस तरह से काम करते हैं, रैक सिस्टम किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। इमेज जनरेशन मॉडल किस तरह से काम करते हैं, इसको बनाना सीखते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये चीज़ सीखते हैं। तो ये अपन जनरेटिव AI के अंदर सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ML ऑप्स भी देख सकते हो, जिसमें हम मॉडल सर्विंग देखते हैं, डॉकर किस तरह से काम करता है, CI/CD किस तरह से काम करता है, मॉडल पाइपलाइन के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाना है। ठीक है, मतलब आपने पूरी एक फाउंडेशन बना ली डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग सीख के, और उसके बाद आप जनरेटिव AI सीख लो, NLP सीख लो। ठीक है, उसके बाद अपने पास हो गया ML ऑप्स देख लो। तो ये सारी चीज आप मास्टर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 6 हो गया, जिस भी फील्ड के अंदर आपने स्पेशलाइज किया है, मान लो आपने जनरेटिव AI किया है, तो आप क्या करते हो, उसके रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो। ठीक है, जिससे आपने जो काम सीखा है वो रियल लाइफ के अंदर दिख पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप आराम से प्रोजेक्ट आइडिया, जैसे स्पैम क्लासिफिकेशन आप लोग बना सकते हो, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन किस तरह से वो चीज़ आप बना सकते हो, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम या बना सकते हो, चैट जीपीटी स्टाइल QN बॉट्स आप बना सकते हो। मैंने अपने चैनल पे भी आपके लिए एक बनाया है। ठीक है, रैंडमली किसी लाइब्रेरीज का यूज़ किया है। ठीक है, उसके बेस पे अपन ने नॉर्मली 10 मिनट के अंदर एक जो है चैटबॉट बना लिया है। तो उस तरह से आप कुछ प्रोजेक्ट जो है बना सकते हो, है ना। स्टेप नंबर 6 के अंदर आप ये देखोगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे मूवी प्रोजेक्ट के भी आइडियाज़ है, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, इमेज कैप्चर जनरेशन, ठीक है, AI रिज्यूमे बिल्डर, डॉक्यूमेंट सर्च इंजन, रैग मॉडल के बेस पे आप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 7 पे एक पोर्टफोलियो बनाना है। मान लो आपने चीजें सीखी, एक फील्ड के अंदर मास्टरी की, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट बनाए। अब आपके जो प्रोजेक्ट बने हैं ना, उसके बेस पे आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है कि यार ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए आप गिटहब प्रोफाइल आप बनाओगे, अच्छे से उसको बिल्डअप करोगे, अपने जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके अंदर अपलोड कर रहे होंगे। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे, अपने प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाया, जो चीज आप सीख रहे हो वो वहाँ पे आपको शोकेस करना है। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप अपनी पिक्स को शोकेस करते हो कि मैं यहाँ गया था, यहाँ घूमने गई थी, उसी तरह आपको लिंक्डइन के ऊपर अपनी जो सक्सेस है, जो आपने सीखा है, जो आपको आता है, वो चीज आपको वहाँ पे बतानी पड़ती है। उसके बाद पोर्टफोलियो एक वेबसाइट बनाओगे जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को अपलोड करोगे, अपने बारे में आप बता रहे होंगे। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से देना है, और केगल कंपटीशन, जो भी अलग अलग कंपटीशन होते हैं वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, चलिए एंड इसके बाद अपने हो गया ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको डिप्लॉय करना है। ठीक है, बेसिकली पब्लिक के लिए कि आपने मान लो कोई ऐप्स बनाया, वो सब पब्लिक आपकी हेल्प कर, मतलब आपने जो भी आपके क्लाइंट है वो उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के लिए आप पाइथन में जो है फ्लास्क
फास्ट एपीआई ये सब आती हैं, तो इसके आप हेल्प करके आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिकली ये वेब डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। तो आप फ्लास्क जैसी लाइब्रेरीज का यूज करके आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, स्ट्रीमलीट करके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और डॉकर का यूज करके क्लाउड सर्विसेज जैसे AWS हो गया, एजोर हो गया, सबका यूज करके आप बेसिकली अपना जो प्रोजेक्ट बनाया आपने जो उसको शोकेस कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली पब्लिक के सामने लाइव कर सकते हो, ठीक है, वही चीज है। तो ये आपके प्रोजेक्ट अगर बनाते हो यूजली रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, और लास्ट में आपके ये सारी चीज जैसी हो जाती है, आपको इसके बाद प्रिपेयर करना है जॉब्स के लिए, जिससे आप डीएसए के बेसिक्स जो है एडवांस नहीं सीखने, ठीक है। पाइथन में अगर आप जा रहे हो एआई के फील्ड में, आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो आप पाइथन में ही डीएसए थोड़ा सा कर सकते हैं, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाए। उसके बाद सिस्टम डिजाइन के थोड़े से बेसिक, कि सिस्टम किस तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। एमएल सिस्टम डिजाइन किस तरह से किया जाता है, रिज्यूमे बिल्डिंग आपको अच्छे से करनी है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ठीक है। जैसे ही आप ये 5 चीज कर ले तो आपको एक जॉब जो है आराम से मिल जाएगी, आराम से, ठीक है, समझ में आया ना। तो अपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के, सबसे पहले हो गया अपने फाउंडेशन बिल्ड की पाइथन वाली लाइब्रेरीज या मैथ्स के उसके बारे में सीख के, देन फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े डाटा एनालिसिस के लिए जो अपन नंपाई या पांडास लाइब्रेरी के यूज करते हैं, ठीक है। मैटप्लॉलिब और सीबॉन हो गया, इससे अपन डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं। मशीन लर्निंग के लिए अपन स्टेप नंबर 3 पे गए कि मशीन लर्निंग पूरा करना है, डीप लर्निंग पूरा करना है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये अगर आप सीख लेते हो तो आपको बेसिक जो है आ गया है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि आपको एआई के बारे में थोड़ा बहुत पता आता है, ठीक है। आपका करना है कोई डोमेन के अंदर घुस जाना है, जैसे मान लो आपने जनरेटिव एआई सीख लिया, आपने एलएम मॉडल बनाना सीख लिया, ठीक है, एनएलपी के बारे में सीख लिया, एमएलओप्स के बारे में सीख लिया, इस किसी डोमेन के अंदर आपको घुस जाना है। अब जैसे आप जनरेटिव एआई के अंदर, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप जनरेटिव एआई के अंदर घुस गए, आपको करना है उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बिल्डअप करने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे आप बनाओगे, ठीक है, आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। मैं भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, अगर आप चाहो तो मैं प्रोजेक्ट जो है कौन कौन से बना सकते हैं अलग अलग उसमें, तो वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है, एआई की फील्ड में। तो ये आप देख लेना। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, जिसमें आपको डिप्लॉयमेंट सीखना है, किस तरह से आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सीखनी है इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जिसमें अपन गिटहब की प्रोफाइल जो भी प्रोजेक्ट बना है उसको डाल रहे होंगे, लिंक्डइन बना रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद आराम से जॉब के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, ये स्टेप्स को फॉलो करके आप आराम से एक एआई इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें थी, और ये जो अपनी एक शीट बनाई मैंने, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप आराम से थोड़ा सा इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही होगी, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ वीडियो का कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इसके बाद आपको कौन कौन से अलग अलग रोड मैप चाहिए, ठीक है, कौन कौन से अलग टॉपिक्स पर रोड मैप चाहिए, ठीक है, जिसमें आप कंफ्यूजन होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मुझसे रिलेटेड जो है वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियोस के यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।